गुड मॉर्निंग छात्रों। आज आप लोगों को इस वीडियो में लॉकडाउन में आप अपनी पढ़ाई कैसे मेंटेन रखें, कैसे इसका अनुपालन करें, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो हमारा लॉकडाउन थर्ड चल रहा है, अभी फोर्थ भी आने वाला है, जानते हैं कि ये एक फ्लू की वजह से, एक कोरोना वायरस की वजह से है, यानी उसके संक्रमण से हमें बचने का प्रयास करना है, क्योंकि उसकी किसी भी प्रकार की कोई अभी दवा, वैक्सीन, इंजेक्शन हमें नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए उसकी सबसे बेहतर दवा है, उसका बेहतर उपचार है कि उसका प्रिकॉशन करना। और इस समय आप लोगों को किसी भी प्रकार की सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सबको अपने घर में खाना पीना सभी कुछ आराम से मिल रहा है। आउट वर्किंग आपकी किसी की नहीं है, पूरा आपके पास समय है, इसका आप फायदा उठाइए। एंटरटेनिंग पढ़ाई के माध्यम से आप अपने को हर समय तरोताजा रख सकते हैं। बशर्ते ये है कि आपकी अपनी पढ़ाई का एक टाइम टेबल फिक्स करना होगा और हमें कोरोना से प्रिकॉशन रखना होगा, और साथ ही साथ ये दोनों चीजें की जाएंगी प्रसन्नतापूर्वक, सहर्ष स्वीकार करते हुए। उस वक्त परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्या होगा, लॉकडाउन हो गया, वैकेंसी नहीं निकल रही है, नथिंग, कुछ नहीं है, सब कुछ होगा, सब निकलेगा। लेकिन क्या आपकी पढ़ाई अनवरत तरीके से चल रही है? हो सकता है कि ये आपको वरदान मिल गया हो। आप इतने दिन में अपनी रचनात्मक पढ़ाई करके औरों से आगे जाने का जज्बा दिखा सकते हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकते हैं। भाई कोरोना तो है, तो उसमें दुखी होने की जरूरत नहीं, उसके प्रिकॉशन की जरूरत है। आपको सुनहरा मौका मिला है, कोई काम करने के लिए नहीं कह रहा है, कहीं बाहर नहीं जाना है, तो सहर्ष स्वीकार करिए। जो है सब ठीक है, इसे हमें चुनौती के रूप में लेकर के और उसका अच्छा रिस्पांस हमें देना होगा। अगर कभी बाहर निकलते भी हैं तो मास्क लगा के निकलें, बाहरी सामान अगर लाते हैं उसको सैनिटाइज करें, साफ करें, और बाहरी व्यक्तियों से सतर्क रहें। दूसरी चीज, आजकल का मौसम भी खराब चल रहा है, सर्दी जुकाम है, तो उससे चिंता न करें कि हमें कोरोना हो गया है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि जैसे उनको खांसी जुकाम हुआ तो कहीं हमें तो कोरोना नहीं है, कहीं हम तो पॉजिटिव नहीं है। नहीं, कोरोना की सिम्टम्स का मतलब है कम से कम आपको 102 डिग्री इससे अधिक बुखार हो, धीरे धीरे आपकी सूंघने की क्षमता में कमी हो रही हो, आपके सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं, देन खांसी जुकाम होने से किसी को कोरोना नहीं होता है। तो ये सब दिलो दिमाग से अपने निकाल दीजिए। अगर आप किसी बाहरी के संपर्क में तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और जाना तो सबको एक साथ है, कहीं ना कहीं जाना है, पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी चीज, अब आते हैं अपने पढ़ाई पर। पढ़ाई के लिए आपको प्रॉपर एक टाइम टेबल मेकअप करना होगा। सुबह हमें नियमित समय पर उठना होगा, और उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद हमें कितनी देर पहले पढ़ाई करनी है? नहाने के पहले। सुबह उठे, फ्रेश हुए, नहाने नाश्ते से पहले में कितनी देर, कम से कम 2 घंटे पढ़ाई करें। इसके बाद अपना स्नान ध्यान करें, नाश्ता करें, और उसके बाद फिर कम से कम 3 घंटे की पढ़ाई विधिवत, वो भी अपनी चेयर में बैठ करके। जो हमारे पढ़ने का आपकी जगह नियुक्त हो उसमें पढ़ें, उसको लेट करके, करवट लेकर के इस तरीके से पढ़ाई ना करें, केंद्रित होकर के उसको पढ़ाई करें। समझ लीजिए कि हमारे क्लासेस चल रहे हैं, क्योंकि हम कम से कम 8 से 9 घंटे हमें पढ़ाई मेंटेन करनी होगी। पूरा मौका मिल रहा है आपको, और प्रॉपर तरीके से जो अब तक संस्थान में पढ़ चुके हैं, जो आपके पास मटेरियल है, उसको प्रॉपरली अप टू डेट करिए, उसको रिवाइज करिए, अपने आप लिख भी सकते हैं उसको। और उसके साथ साथ अभी आपको ऑनलाइन वीडियो काफी भेजे जा चुके हैं। आज कम से कम हमें लग रहा है 17 वीडियोस अपडेट हो चुके हैं। उनके बारे में कहां तक पढ़ाया गया है, आपको कहां तक आता है, आपने उसको कितनी बार सुना है, आप बार बार सुनिए। सुनने के बाद उसको रिवाइज करिए, बताइए, अपने छोटे भाइयों को समझाइए, पढ़ाइए। नहीं, कोई नहीं मिलता है तो आप शीशे के सामने
खड़े होकर के आप बोल सकते हैं, या आंख बंद करके मनन कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं क्या आया क्या नहीं आया। हम वो बताने में सक्षम है नहीं है। इन सब चीजों को गौर करिए। और उसके बाद नई चीजें कितनी पढ़ी हैं उन पे गौर करना है। पुरानी चीजें कितनी पढ़ी हैं। किसी भी चीज की जो भी रीडिंग लगाते हैं, हर 3 दिन के बाद आपके आंखों से उसको दोबारा निकलना चाहिए। यही पढ़ाई के तरीके हैं कि जो चीजें हम पढ़ें हर 3 दिन के बाद अगर रिवाइज करते चले जाएंगे, तो फिर जब आप एक मंथ 1 मंथ के बाद आप देखेंगे कि वो चीजें 1 हफ्ते के बाद रिवाइज करना होगा। और 1 हफ्ते की रिवाइज करते करते जब ये 2 महीने प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो ये आप 15 दिन में, 21 दिन में अगर एक बार देख लेंगे तो वो याद रहेगा। आप इसलिए ना पढ़े कि हमें याद करना है। आप डेली अपनी वर्किंग लगा दीजिए, अपनी ड्यूटी समझ लीजिए कि हमें सारी चीजों को हमें हर 3 दिन के अंदर रिवाइज करना है, अपने द्वारा पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके साथ साथ करंट की इस समय मैगजीन नहीं आ रही है, लेकिन आप जानते हैं कि हमने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि न्यूज़पेपर की रीडिंग लगानी, न्यूज डायरी मेंटेन करनी, इस समय आपके लिए वो भी एक अपने आप में अहम महत्वपूर्ण इवेंट्स देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपको मैगजीन छप के नहीं आ रही है। आप अपने पेपर को पढ़ें, 1 घंटा आप पेपर में लगाइए और उस पेपर से मेन कंटेंट्स राइट डाउन करिए, लिखिए, उनको जोड़िए, हर 15 दिन के बाद उसको समराइज करिए। आप उससे पूरा का पूरा, जैसे मैगजीन में आप करंट निकालते हैं वैसा आप निकालेंगे। कुछ करंट ऐसे होंगे जिनके टॉपिक पे आपको कुछ विवेचना करनी होगी, तो आप उसकी समझ के लिए छोटा सा पैराग्राफिक तैयार कर लीजिए, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए काम आएगा। यानी इस तरीके से पढ़ाई करें, पढ़ाई को प्रॉपर पूरा यूटिलाइज करें, अपने टाइम को, लॉकडाउन के समय को जाया न करें। ये आपकी जिंदगी में दोबारा ऐसा अवसर नहीं आएगा। आप जानते हैं कि हर 100 वर्षों में कम से कम एक आध बार इस तरह के वायरस का आगमन होता है, आगाज होता है, बहुत सारे लोगों को संक्रमित करता है, बहुत सारे लोगों की जानें लेकर के जाता है। और वैसे भी जानते हैं कि हम लोग प्रगति का दोहन करते चले आ रहे हैं, अपनी लालसा महत्वाकांक्षा के चलते हम देखते हैं सभी का दुरुपयोग कर देते हैं, केवल अपने हम लाभ के तत्व को केवल नजर रखते हैं। और यही कारण है कि आज जीव जंतु और वनस्पति और हमारी जो नेचर का जो नुकसान हो रहा है, इसीलिए इस तरह के वायरस हमें बीच बीच में आकर के हमें टेलर देते हैं। तो हमें अपने को मर्यादा में रखना है और अपनी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, बीच में हम देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के वशीभूत हो गए थे, तो अब हम अपनी संस्कृति, यानी आप कह सकते हैं कि इस कोरोना के बाद इस 21वीं सदी का नया पुनर्जागरण हो रहा है, नई समाज का निर्माण हो रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है। और कोरोना ने हम लोगों को सिखाया आत्मनिर्भर होना। हम लोग देख रहे हैं 25 लाख से अधिक लेबर हमारे प्रदेश में वापस आया है। कोई 500 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा है, कोई 1000 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहा है। क्या स्थितियां हैं। आप सोचिए कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। इन लोगों से पूछिए कैसे लोग चल के आ रहे हैं, किसी को खाना मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। क्या आप लोग अपने घर में खा पी करके अपनी सुविधाओं के साथ पढ़ाई करके एक अपना गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते? गवर्नमेंट जॉब आप इस समय देखिए, कोरोना में सबके सामने स्पष्ट रूपरेखा है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको केवल वर्कआउट करना है। और आप देख रहे हैं कि जितना भी कारपोरेट का आदमी है सब बेकार चला गया, हर एक आदमी की नौकरी चली गई। कितने लोगों को वापस नौकरी मिलेगी, कैसे उनका खर्चा चलेगा? अगर यही आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपका सिलेक्शन हो गया तो फॉरएवर आपकी स्माइलिंग रहेगी। आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं होगा कि चाहे वैश्विक आर्थिक मंदी आए, चाहे वैश्विक कोई फ्लू आए, इंटरनेशनल फ्लू आए, किसी भी चीज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रही जीवन की, वो तो ऊपर वाले की देन है, जब जाना होगा तब जाएंगे। लेकिन प्रिकॉशन हमें जरूर रखना है, विल पावर हमें मजबूत रखना है, किसी भी प्रकार से हमें नकारात्मक सोच को बढ़ावा नहीं देना है। इसलिए आप सब लोगों को फिर एक गुजारिश है, वीडियो को अच्छे से पढ़ें, उनको समायोजित करें, अपने दिमाग में मनन करें और अपनी कॉपी में राइट डाउन करें।
और पुराने सिलेबस को देखें, जो पढ़ा गया है सबको बार बार अनवरत तरीके से अपनी पढ़ाई करें, रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। धन्यवाद।